बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद नई मालूमाती वीडियो जो हैं तिब के मुतल्लिक़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, चलें बात शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त सहरी के बारे में सवाल करते हैं कि सहरी में ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे जिस्म की एनर्जी भी पूरी रहे और जिस्म में कोई कमज़ोरी भी ना आए और पेट भी बोझल ना हो और उसके अलावा सारा दिन भूख और प्यास भी जो है वो काबिल बर्दाश्त हो। तो चलें नाज़रीन इकराम, आज के इस नुस्खा की तरफ, इस मैं टिप की तरफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग़िज़ा है, दवा नहीं है। नाज़रीन इकराम, आप ऐसा करें कि आप 15 अदद देसी बादाम की गिरियाँ लें, उनको आप एक गिलास दूध में रात को भिगो दें। तो सुबह नाज़रीन इकराम सहरी के वक़्त आप उन गिरियाँ जो हैं वो आपने बादाम की, उनको छील कर उनको बादाम की जो गिरी हैं उनको ग्राइंड कर लें या कुंडी डंडा में उनको बारीक कर लें। बारीक करने के बाद उनको उसी दूध में जो आपने जिसमें ये गिरियाँ भिगोई थीं उनमें आप जब आप कुंडी डंडा करें या ग्राइंड करें तो उसमें चंद इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो चंद अदद डाल लें, 2 या 3 काफ़ी हैं। तो उसके अलावा आप उसमें ऐसा करें, आधा चम्मच जो है सौंफ वो डाल लें, अच्छी तरह बारीक कर लें पीस कर। तो ये जो बादाम की गिरी, सौंफ और सब्ज़ इलायची है, इसको आप उस दूध में मिला लें और उसको अगर आपका दिल कर रहा है कि ऐसे पीना है उसको ठंडा ही तो ऐसे पी लें, लेकिन अगर आप उसको ज़रा कोई चाय को शौकीन है तो आप उसको नीम गर्म करके पी लें, नीम गर्म पीने के शौकीन हैं तो आप सहरी के बाद, खाना खाने के बाद उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले भी पी लें, खाना खाने से पहले भी पी लें तो वो भी आपके लिए मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इससे भूख और प्यास काबिल बर्दाश्त रहती है। सारा दिन जो आपने गुजारना है उसमें आपको ये एनर्जी फ़राहम करेगा। आपके लिए बेहतरीन टॉनिक है, बेहतरीन। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये कुदरती हैं, बिल्कुल हर्बल हैं ये चीज़ें। ये हर घर में लोग अक्सर तैयार करते हैं इस तरह की चीज़ें और सहरी में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सहरी के वक़्त आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपका रोज़ा सारा दिन जो है बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपकी एनर्जी भी पूरी रहेगी। तो उसके बाद आप जब अफ्तार में आपने तो आप अफ्तार में आप खजूर और ताज़ा पानी से अफ्तारी करें। इंशाल्लाह इससे आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे, बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए, गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए। इस बाबरकत महीने के सदक़े हम पर अपना फ़ज़ल और करम फरमाए और हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।